दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है लक्षद्वीप टू मंगलुरु हाई स्पीड फेरी सर्विस लॉन्च फॉर टूरिस्ट। जनवरी 2024 के अंदर पीएम मोदी लक्षद्वीप गए थे और उसके बाद लक्षद्वीप के अंदर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो गया, टूरिज्म का काम स्टार्ट हो गया और उसके बाद मई 2024 को हाई स्पीड वेसल पराली वो 160 पैसेंजर्स लेके निकला मेनलैंड से लक्षद्वीप की तरफ। इससे पहले जो बोट चलती थी मेनलैंड से लक्षद्वीप के अंदर वो 13 घंटे लेती थी, लेकिन ये जो हाई स्पीड बोट है ये सिर्फ 8 घंटे के अंदर लक्षद्वीप पहुंच गई और ये किया गया था ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। जो पहला बैच है टूरिस्ट का ऑन द HSC पराली वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। ये जो नया वेसल है ये सिर्फ हाई स्पीड कनेक्टिविटी नहीं देता बल्कि इसका जो ट्रैवल है वो स्मूथर है अर्लियर वेसल से। जो मॉडिफाइड फेरी सर्विस है ये पैसेंजर्स को लेके जाएगी लक्षद्वीप के अंदर। लक्षद्वीप आइलैंड टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी ये फॉर्म की गई थी अंडर सेंट्रल टूरिज्म मिनिस्ट्री और एक ये टूरिस्ट लाइनर स्टार्ट करेगी मैंगलोर टू लक्षद्वीप और इससे पहले कुछ ट्रायल्स रन किए जाएंगे। लेकिन अथॉरिटीज ने कहा कि हम ये नहीं जानते कि कैसे यहाँ पे रफ वेदर होगा जब यहाँ पे मानसून स्टार्ट हो जाएगी। LIDTA ने ऑलरेडी डेवलप कर लिए कुछ फैसिलिटीज एट लक्षद्वीप पॉइंट इन काटामात जो नियरेस्ट पोर्ट है अराइवल का लक्षद्वीप के अंदर फ्रॉम मेनलैंड। जब प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी विजिट किए थे लक्षद्वीप के अंदर जनवरी 2024 में तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप की उन्होंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स लेने शुरू कर दिए कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए बिटवीन लक्षद्वीप एंड मेनलैंड एट कोची एंड बेंगलुरु। कर्नाटका और लक्षद्वीप ये शेयर करते हैं कॉमन हिस्ट्री सिंस 1983 जब हैदर अली और टीपू सुल्तान वो कर्नाटका के अंदर रूल करते थे और उन्होंने प्रोटेक्शन दी थी लक्षद्वीप को और यहाँ की एंट्री उन्होंने बंद कर दी थी फ्रॉम मेनलैंड ताकि यहाँ का जो आइलैंड का पैराडाइज है वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन 1799 के बाद जब टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी श्री रंगापट्टनम के अंदर नियर मैसूर तो जो लोग हैं लक्षद्वीप के उनकी फ्रीडम भी चली गई और ब्रिटिश ने आइलैंड को कंकर कर दिया। लक्षद्वीप एक ब्यूटीफुल क्लस्टर ऑफ स्मॉल आइलैंड्स है और ये वर्ल्ड की मोस्ट स्पेक्टेकुलर ट्रॉपिकल आइलैंड सिस्टम है। जो टोटल एरिया है लक्षद्वीप का वो है 32 स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ पे 36 आइलैंड है जिसको सराउंड करते हैं 4200 स्क्वायर किलोमीटर के लगून जो रिच है मैरीन वेल्थ में। जो हेरिटेज इकोलॉजी और कल्चर है लक्षद्वीप का उसको सपोर्ट करता है एक्सट्रीमली फ्रेजाइल इकोसिस्टम। यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप ये फॉलो करता है एक मिडिल पाथ बिटवीन टूरिज्म प्रमोशन और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन केयरफुली मॉनिटर करती है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ कोस्टल टूरिज्म और उन्होंने इसके लिए बहुत से स्टेप्स लिए टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और इस तरीके से डेवलप किया है कि यहाँ का इकोलॉजिकल सिस्टम वो डिस्टर्ब ना हो। नवंबर 6 2010 को पहला पैसेंजर वेसल MV अमिनी देवी वो कदामी आइलैंड पहुंचा था लक्षद्वीप के अंदर और उसके अंदर 150 टूरिस्ट थे। लक्षद्वीप आइलैंड टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी कोऑर्डिनेटर्स जो कर्नाटका के अंदर हैं उन्होंने कहा हमें यहाँ पे इंक्वायरीज मिल रही हैं फ्रॉम कर्नाटका स्पेशली बेंगलुरु से। अथॉरिटी ने कहा उन्होंने पहले प्रिपेयर कर लिया है अल्ट्रा मॉडर्न टूरिज्म फैसिलिटी 3 आइलैंड से आउट ऑफ द 9 जो क्लोजर है मैंगलुरु के इन टर्म ऑफ नेविगेशन और 2 आइलैंड्स ऑफ मिनीकॉय एंड कल्पेनी जो क्लोजर है कोचीन के। एट कदमात कदमात के अंदर वाटर स्पोर्ट्स हैं जैसे स्नॉर्कलिंग कायाकिंग ड्राइविंग क्रूजिंग यहाँ पे टूरिस्ट इसी को एंजॉय करते हैं। लक्षद्वीप अथॉरिटी को उम्मीद है कि जो टूरिस्ट बेंगलुरु से आएंगे वो इनके एडवांटेज लेंगे इस फैसिलिटी की आइलैंड के ऊपर। ये ऑफिशियल फ्रॉम यूनियन टेरिटरी अथॉरिटी ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड उसने कहा IT और बिजनेस टूरिस्ट भी यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं लक्षद्वीप के अंदर और वो यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं एट ए कॉस्ट ऑफ ₹5000 पर हेड और इस शिप पे वो ट्रैवल कर सकते हैं और वो जो ट्रैवल टाइम है वो लेस देन 14 आवर्स होगा और वो अपने आप को स्क्वीज कर सकते हैं 3 दिन के लिए। और उनको एडवाइस किया जाता है कि वो वीकेंड पैकेज ले जो बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा। उससे पहले सिर्फ एक कार्गो शिप टीपू सुल्तान यहाँ पे अप्लाई करता था बिटवीन लक्षद्वीप आइलैंड और मेनलैंड। जो रूट है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रूट है इंडियन मैरीटाइम हिस्ट्री के अंदर। मिनीकॉय कल्पेनी काटमाट और अमिनी देवी के अंदर जो एकोमोडेशन है वो लिमिटेड है
और शिप जब टूरिस्ट को यहाँ पे लेके आते हैं तभी लेके आते हैं जब यहाँ पे अकोमोडेशन अवेलेबल होती है इस आइलैंड के अंदर। और लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे पहले रश स्टार्ट हो चुका है टूरिस्ट का फ्रॉम मुंबई, अहमदाबाद, बड़ौदा और दूसरी प्लेसेस से, और वो अपनी सीट को बुक कर रहे हैं और वो ट्रीट करते हैं बेंगलुरु एज ए पोर्ट ऑफ डिपार्चर। ये जो इंडियन टूरिस्ट हैं जो लक्षद्वीप में आएंगे वो बूस्ट करेंगे लक्षद्वीप की इकोनॉमी, लेकिन साथ में हेल्प करेंगे काउंटर करने के लिए मालदीव्स को। जय हिंद, जय भारत।